क्या आपको पता है कि अगर किसी व्यक्ति को थकावट यानी फटीग या वेट गेन या वेट लॉस है जिसका कोई ऑब्वियस रीजन नहीं पता है, कॉन्स्टिपेशन है, ड्राई स्किन है, उसकी सेंसिटिविटी है टेम्परेचर के लिए, या उसका रैपिड हार्ट बीट है मतलब पैल्पिटेशन हो रहा है, या एंजाइटी उसको हो रही है, या उसकी एपेटाइट बढ़ गई और साथ में वेट लॉस है, तो ये सारे सिम्टम्स कहीं ना कहीं थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम की वजह से हो सकते हैं, जिसको हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं। तो आज हम इसीलिए बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। जी हाँ, मैं हूं डॉक्टर डी.के. गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। थायराइड ग्लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी के लिए, जो नॉर्मली उसका काम होता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, और इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उसका बहुत बड़ा रोल है। खास करके जब बच्चा भी फीटस में होता है, जब डेवलप कर रहा होता है, थायराइड जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस समय भी थायराइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर थायराइड की कमी हो गई तो बच्चे को कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है। फीटस से लेके नियोनेट, इन्फेंट, एडोलेसेंट, इवन एडल्ट, सब में थायराइड की समस्या हो सकती है। और खास करके हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू हाइपरथायराइडिज्म, और किसी भी जेंडर में हो सकता है, मतलब मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, और फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। तो इसलिए हम आज इंपॉर्टेंट है बहुत ग्लैंड हम सबके लिए, इसलिए हम इसकी बात करेंगे आज। अब बात करेंगे कि इसके कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। टाइप 1 बात करते हैं डिसऑर्डर की, तो बोलते हैं इसको हाइपोथायराइडिज्म, जो ज़्यादा कॉमन है, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। इसमें होता क्या, जो थायराइड हमारी ग्लैंड है, इससे जो थायराइड हार्मोन निकलते हैं T4 और T3, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं निकल पाते, उनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। और जो हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं, उसमें नॉर्मली जो बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं, उनकी फटीग होना, मतलब थकावट होना, काम में मन ना लगना, भारीपन लगना शरीर में, या आपका वजन बढ़ जाना, पता नहीं कोई और कारण है या नहीं है, कब्ज होना, कॉन्स्टिपेशन जो एक बहुत कॉमन सिम्टम्स है, स्किन में ड्राइनेस होना, जो कोल्ड टेम्परेचर से आपको सेंसिटिविटी हो जाना, मतलब ठंड ज़्यादा लगना हाथ पैरों में अगर कोल्ड हो रखा है उस समय, और साथ में कई बार जो फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, एडोलेसेंट है, उससे ऊपर एज ग्रुप की, उनमें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो ये तो हुए सिम्टम्स हाइपोथायराइडिज्म के। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो मे बी ये सिम्टम्स हो हाइपोथायराइडिज्म के, तो आपको तुरंत अपने आसपास के डॉक्टर से, स्पेशली फिजिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, सो दैट हम लोग रूल आउट कर सकें कि हाइपोथायराइडिज्म की वजह से सिम्टम्स तो नहीं है। अब बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म। इसमें क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हो जाती है, मतलब उससे जो हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा सीक्रेट्स होते हैं, जितने हमें बॉडी में चाहिए उससे ज़्यादा जब हार्मोन्स होते हैं तो क्या करते हैं, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, मतलब बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी ज़्यादा एक्टिव होगी और वेट लॉस होगा आपका, भूख आपको ज़्यादा लगेगी, और भूख ज़्यादा लगने के बाद खाने के बाद भी आपका वेट लॉस होगा, मतलब वेट गेन नहीं होगा, बिकॉज बेसिक मेटाबॉलिक रेट आपका हाई है। इसलिए हार्ट में क्या होगा, पैल्पिटेशन होगी, मतलब टैकीकार्डिया होगा, जिसको बोलते हैं हार्ट रेट की गति तेज हो जाएगी, आपको फील होगा कि आपका हार्ट तेज चल रहा है। इसके अलावा एंजाइटी हो सकती है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं हाइपर थायराइडिज्म के। अब टाइप 3 बात करेंगे गॉइटर की। तो गॉइटर भी एक बहुत कॉमन थायराइड प्रॉब्लम है, जो बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है। आप सबने भी देखा होगा, कुछ लोग स्पेशली पहाड़ी इलाकों में या ऐसी जगह रह रहे होते हैं जहाँ पे गॉइटर की समस्या ज़्यादा होती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो एबनॉर्मली बड़ी हो जाती है, लार्ज हो जाती है, और इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। नंबर 1 इसमें जो कारण है वो आयोडीन की डिफिशियंसी हो सकती है, खासकर जो खाना खा रहे हैं उसमें आयोडीन जितनी पर्याप्त मात्रा में चाहिए हमें वो उतनी नहीं मिल पाती। दूसरा क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये बहुत कॉमन समस्या है, बहुत सारी बीमारियां पैदा करती है, और गॉइटर के लिए भी वन ऑफ द मेजर कारण है। तीसरा क्या है, कुछ अन्य जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से गॉइटर की समस्या हो सकती है। हमने अभी बात की थायराइड क्या है, किस तरह ग्लैंड है, क्या सिम्टम्स होते हैं हाइपोथायराइडिज्म के, क्या हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स होते हैं, गॉइटर क्या होता है, और इनके कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। अब हम बात करेंगे इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, कि अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो कैसे कंफर्म करेंगे ये थायराइड ही है या कुछ और प्रॉब्लम है। तो बात करते हैं, अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करेगा, पहले तो आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेगा कि जो सिम्टम्स बताया, अगर सिम्टम है या नहीं। अगर सिम्टम्स कई सारे मल्टीपल सिम्टम्स हैं और किसी एक कैटेगरी में आ रहे हैं, हाइपरथायराइडिज्म में या हाइपोथायराइडिज्म में, तो जनरली एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बन जाती है बेस्ड ऑन क्लिनिकल फैक्टर्स। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, देखते हैं कि थायराइड का ग्लैंड क्या है। अगर बहुत बड़ा ग्लैंड दिख रहा है सामने तो पता लग जाता है कि गॉइटर ही है, या हो सकता है कोई मास हो, कैंसरस भी हो सकता है। इसके अलावा बाकी सिम्टम्स देखते हैं कि हार्ट रेट क्या है, वेट गेन तो नहीं हुआ है, वाइटल स्टार्टिंग होती है, तो उन सब के बेस पे एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बनती है। फिर उस हम डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं ब्लड टेस्ट से और कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट से। ब्लड टेस्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है वो है थायराइड हार्मोन का लेवल बॉडी में देखना, और टीएसएच हार्मोन जो होता है उसका लेवल देखना। तो थायराइड में T3, T4 और टीएसएच, ये 3 तरह के हार्मोन्स का लेवल देखते हैं। अगर इनका लेवल देखने से हमें पता लग जाता है कि हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है। बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है
या हाइपरथायरॉयडिज्म है या गॉइटर है। अगर हम बात करते हैं इसमें ट्रीटमेंट में क्या ऑप्शन है, तो एक तो मेडिकेशन, बहुत सारी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, मतलब बहुत सारी तो नहीं होती हैं बट दवाई देनी पड़ सकती है डिपेंडिंग ऑन हाइपो या हाइपोथायरॉयडिज्म। जैसे हम बात करें लीवोथायरॉक्सिन एक ड्रग है जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म में यूज़ करते हैं। ऐसे कई सारे एंटी थायरॉयड ड्रग्स होते हैं जिनको हम हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म में हो सकता है रेडियो एक्टिव ट्रीटमेंट भी देना पड़े। इसके अलावा कुछ अन्य ड्रग सिम्टोमेटिक आपको जो अदर सिम्टम्स हैं उनके लिए देने पड़ सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपका डॉक्टर क्या डायग्नोसिस बनाता है, क्या सिम्टम कितने सीरियस हैं, क्या लैब जो रिपोर्ट्स है उसमें थायराइड हार्मोन्स का लेवल कितना ज़्यादा है। तो ट्रीटमेंट खुद ना करें, डॉक्टर की सलाह अनुसार ही करें। हो सकता है इसको टाइट्रेट करना पड़े आपकी डोज के हिसाब से, मतलब आपकी बॉडी के हिसाब से, सिम्टम्स के हिसाब से, थायराइड के जो हार्मोन्स लेवल उनके हिसाब से। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स दे रही है। तो ये मज़ा नहीं है, क्लोज नहीं हो रहा है यहाँ पे। ऐसे दोबारा कर लूँ ट्रीटमेंट दोबारा कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में कुछ दवाइयाँ हो सकती हैं जिनको देना पड़ता है, दोबारा करता हूँ। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा आपको क्या बीमारी है, कि हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है। खास करके कुछ मेडिकेशन जैसे लीवोथायरॉक्सिन है जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म में देते हैं, या एंटीथायरॉयड ड्रग्स हैं जिनको हम हाइपरथायरॉयडिज्म में देते हैं, या रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट है जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म में देते हैं। तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो गए। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स हैं जिनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी बॉडी में जो थायराइड का हार्मोन्स का लेवल है वो कितना है, आपके सिम्टम्स कितने सीवियर हैं, डायग्नोसिस में क्या क्या अदर फाइंडिंग्स हैं, या क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। उसके बेस पे डॉक्टर को ट्रीटमेंट देता है। ट्रीटमेंट लंबा चलता है, कभी कभी लाइफ लॉन्ग चल सकता है, तो इसलिए ट्रीटमेंट बंद ना करें। डॉक्टर की सलाह अनुसार फॉलोअप करते रहें, और डॉक्टर के अनुसार सलाह अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, बीच बीच में ब्लड टेस्ट या थायराइड हार्मोन के टेस्ट भी कराने पड़ेंगे। उसके बेस पे आपका ट्रीटमेंट मॉडिफाई भी हो सकता है। तो आज हम इसी पे चर्चा खत्म करेंगे और फिर थायराइड के बारे में या किसी अन्य बीमारी के बारे में अगेन बात करेंगे। मिलते हैं, धन्यवाद।